फ़लस्तीन के एहतजाज से शुरू होने वाली कहानी आपको बयान करता हूँ। ये कहानी बरतानिया की है। बरतानिया में अब ऐवानों में फ़लस्तीन का मामला गूंजने लगा। बरतानिया के हिंदू वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस को कहा, मगर पुलिस ने इनकार कर दिया। ऋषि सुनाक जो वज़ीर आज़म है बरतानिया का, एक हिंदू होम सेक्रेटरी को इस्तेमाल करने की कोशिश की और होम सेक्रेटरी के ज़रिए पुलिस को यह कहलवाया कि यह एहतजाज नहीं होना चाहिए, मगर पुलिस चीफ ने इनकार कर दिया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? लंदन शहर के पुलिस चीफ ने होम सेक्रेटरी के गैर कानूनी अहकामात को रोकने से इनकार करते हुए कहा, एहतजाज लोगों का हक है और पुलिस एहतजाज करने वालों को सिक्योरिटी फराहम करेगी। यही बरतानवी माशरे का असूल है। क्या हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। यहाँ अपने से ऊपर वाला जायज़ हुक्म दे या नाजायज़ हुक्म दे, उस पर हमारी पुलिस अमल करती है, इसलिए कि हम सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, कानून की पासदारी पर यकीन नहीं रखते। जो हुक्म आए उसे हर सूरत में बजा लाते हैं। मगर बरतानिया एक ऐसी मुमलिकत है कि जिसे लोग अजीम कहते हैं। वो अजीम मुमलिकत क्यों कहलाती है? कोई बड़ा इसलिए कहलाता है कि उसके कुछ असूल होते हैं। तारीख ने साबित कर दिया, वहाँ वज़ीर आज़म किसी मज़हब का भी हो, होम सेक्रेटरी कोई भी हो, कुछ भी ख्वाहिश रखता होगा, वही ख्वाहिश पूरी होगी जो इंसानियत के दायरा कार के अंदर होगी। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज भी हुआ। पुलिस ने उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, क्योंकि वहाँ पुलिस हुकूमती दबाव से आज़ाद है। अब वहाँ बरतानिया में क्या हो रहा है? उस होम सेक्रेटरी को हटाने के लिए वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक पर दबाव है कि जिसने पुलिस चीफ को यह कहा कि इस प्रोटेस्ट को रोको, उसे सैक कर दिया जाए। ये इसलिए कि बरतानवी मुआशरे के लोग ये कहते हैं, वहाँ के पॉलिसी साज ये कहते हैं कि तासुर ये बन रहा था कि ये काम करके होम सेक्रेटरी बरतानवी पुलिस को मुश्किल में डाल रही थी, लोगों को उकसा रही थी कि वो पुलिस के साथ उलझे, दोनों तरफ से लोग मुश्तइल हों और मुआशरे में नफरत और इंतशार फैले। अब देखें हमारे यहाँ क्या होता है। जो कुछ वहाँ के लोग तासुर ले रहे हैं, वही सब हालात हम यहाँ जानबूझकर पैदा करते हैं। यानी हम लोगों में इंतशार को फैलाते हैं, पुलिस से उनको भिड़ जाने के लिए मजबूर करते हैं, पुलिस से ऐसा काम करवाते हैं कि मुजाहिरीन मुश्तइल हों और फिर इस तरह इंतशार फैलता है। हमारे यहाँ माहौल को ऐसा बनाया जाता है कि एहतजाज करने वालों को उकसाया जाए, फिर उल्लड़बाजी कराई जाए, फिर लाठी चार्ज कराया जाए, फिर आंसू गैस इस्तेमाल की जाए और यूँ एहतजाज करने वालों का मुकदमात बना कर और उनको गिरफ्तार करके अपने उस हुक्मरान को खुश किया जाए जो इस वक्त उनके ऊपर बैठा है, कि हमने उसके मुखालफिन को जेलों में डाल दिया। यूं पुलिस ताबेदार बन जाती है वक्ती हुक्मरान की, जो आर्जी तौर पर 2, 4, 5 साल के लिए आया होता है। मगर दोस्तों, साथियों, प्यारे भाइयों, आज हमने देख लिया कि बरतानवी हुकूमत के अफसरान ने ऐसा होने नहीं दिया। इसीलिए दुनिया में बरतानवी हुकूमत के कवानीन की मिसालें दी जाती हैं और हमारी मिसालें नहीं दी जाती। और अगर कभी हमारी मिसाल दी भी जाए तो हमेशा तशद्दुद और जबर के रेफरेंस के तौर पर दी जाती है। अगर हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है तो हमें अच्छी हुक्मरानी के असूल अपनाना होंगे। देखना होगा कि आगे बढ़ने के लिए दरगुजर और बर्दाश्त का फार्मूला है, इंतकाम और गुस्से का नहीं, दूसरे की बात सुनने का हौसला और बर्दाश्त का फार्मूला अपनाना होगा, वरना मुआशरे में नफरत परवान चढ़ेगी। इससे इब्नुल वक्त यानी अपॉर्चुनिस्ट लोग फायदा उठाएंगे और मुमलिकत को नुकसान होगा। सीखने वालों के लिए दुनिया में बहुत सी मिसालें उनके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन अगर वो सीखना चाहे तो मुस्लिम ममालिक में हुक्मरान मुल्क की ताकत सिर्फ अपने लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, जंग सिर्फ अपने लोगों पर मुसल्लत करते हैं, जंग सिर्फ अपने मुल्कों के अंदर लड़ते हैं। इस तरह इनकी सारी तवानाइयाँ अपनों को ही दबाने में सर्फ हो जाती हैं। वो घर से बाहर दुश्मनों से लड़ने का शायद मैं ये हौसला तो नहीं कहूँगा कि नहीं रखते, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता कि वो सोचें कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है और हमें उसके साथ कैसे निपटना है, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो और तवानाइयाँ घर में लग जाती हैं। घर में ही जंगो जदल का सामान पैदा कर लेते हैं और जंगो जदल घर में ही जारी रहती है। दूसरी तरफ देखें, लंदन पुलिस चीफ ने क्या कहा। जब उसे यह हुक्म मिला तो लंदन पुलिस चीफ ने कहा कि जनाबे वाला, अगर आपका यह हुक्म होगा और पुलिस अपनी मर्जी से मुजाहिरीन से नहीं निपटेगी, अपनी मर्जी से एहतजाज को नहीं रोकेगी और चलाएगी, को क्या होने देना है, क्या नहीं होने देना, अमन आमा बरकरार रखने के लिए अगर पुलिस का दिमाग इस्तेमाल नहीं होगा, आपका होगा, तो फिर पुलिस का सिस्टम चलना मुश्किल होगा। यानी वहाँ पुलिस आज़ाद है, हुक्मरानों के ताबे नहीं है।
اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی اوپر سے حکم آیا ہے احتجاج کو روکنا ہے ہر صورت میں، کنٹینر لا دو، گڈیاں کھڑیاں کر دو، بسیاں کھڑیاں کر دو، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ریت مٹی اور اینٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں، پلوں کو بند کر دیں، پلوں کو توڑ دیں۔ پوچھیں تو کہتے ہیں جی اوپر سے حکم آیا ہے۔ بھائی اوپر سے کس کا حکم آیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، اوپر تو اللہ ہے، اوپر کون ہے؟ مگر ہمارے معاشرے میں اوپر کا مطلب ہمارا وہ وقتی حکمران، بڑا آدمی، طاقتور سیاستدان ہوتا ہے، جس کی تابع داری میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم بھی بھول جاتے ہیں، مملکت کی بقا بھی بھول جاتے ہیں، قومی مفاد بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو سامنے ہیں یہ بھی کسی کے بیٹے، کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کی ماں، کسی کی بہن ہے، اور میں جو گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ لوگ بھی انہی کی طرح ہیں۔ بس احساس پیدا کرنے کی بات ہے، ہمیں اگر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو یہی باتیں ہمیں بھی سوچنا ہوں گی، ورنہ تمہاری داستان تک